जब दुनिया गहरी नींद में होती है ना, तब एक महामानव की दिनचर्या आरंभ होती है। जी, 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्ति से लेकर 80 वर्ष की आयु तक। बिल्कुल, तथागत बुद्ध ने अपना हर क्षण मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम हर दिन, मेरा मतलब है रोज ही, बर्नआउट या मानसिक थकावट की बात करते हैं। ये आज के समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जी, लेकिन दशकों तक बिना थके, बिना रुके लगातार काम करने वाले बुद्ध के जीवन को देखकर एक गहरा सवाल उठता है। मैं यही सोच रही थी कि इतनी अथाह ऊर्जा और निरंतरता का रहस्य आखिर क्या था? देखिए, ये रहस्य किसी शारीरिक शक्ति में नहीं है, बल्कि मन की उस अवस्था में छुपा है जहां कर्ता का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। मतलब जहां मैं नहीं रहता। सही कहा आपने। बुद्ध की दिनचर्या कोई कठोर या बोझिल अनुशासन नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत सहज प्रक्रिया थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वे सबसे पहले विपस्सना करते थे और फिर चंक्रमण यानी पूरी सजगता के साथ टहलते हुए ध्यान करना। इसके बाद वे भिक्षु संघ, जो उनके अनुयायियों का समूह था, उनके साथ मिलकर विहार की सफाई जैसी बिल्कुल साधारण व्यवस्था संभालते थे। यानी दिन की शुरुआत पूरी तरह जमीन से जुड़कर होती थी। बिल्कुल। फिर वे अपना भिक्षु वस्त्र, जिसे चीवर कहते हैं, वो धारण करते और भिक्षा के लिए निकल पड़ते थे, जिसे पिंडपात कहा जाता था। जी। पर अनजान द्वारों पर जाना और केवल 3 बार संकेत देना, अगर कोई बाहर ना आए तो बिना कुछ कहे या बिना कोई शिकायत किए शांति से आगे बढ़ जाना। हाँ। मुझे यहीं रोककर एक बात समझाइए। आज के समय में अगर कोई हमारे एक संदेश का जवाब ना दे तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये तो है। तो रोजाना अनजान लोगों के दरवाजे पर जाना, कभी कभी खाली हाथ लौटना और उपेक्षा का सामना करना बिना किसी अहंकार या निराशा के, ये कैसे संभव है? असल में यहीं पर हमें बर्नआउट का असली कारण समझना होगा। मानसिक थकावट हमारे शारीरिक काम से नहीं आती। तो फिर किससे आती है? वह आती है हमारी अपेक्षाओं से, हमारे अहंकार के टकराव से कि मुझे ये मिलना चाहिए या मेरा सम्मान होना चाहिए। मैं समझ रही हूँ। बुद्ध के लिए यह केवल भोजन की खोज नहीं थी। उनका हर कदम, उनकी हर श्वास ध्यान में डूबी थी। जब मैं या अहंकार का कोई स्थान ही नहीं बचा तो मानसिक टकराव कैसा? ये बहुत ही गहरी बात है। जी, द्वार से खाली हाथ लौटना भी उनके लिए उतना ही पूर्ण और सहज था जितना भिक्षा प्राप्त करना। बिना अहंकार के काम करने पर ऊर्जा खर्च नहीं होती, बल्कि संरक्षित रहती है। ये एक बहुत बड़ा नजरिया है। यानी अपेक्षाओं का न होना ही उस असीम ऊर्जा का स्रोत है। और उनका बाकी का दिन भी तो कोई विश्राम वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं। दोपहर से पूर्व ही वे भोजन ग्रहण कर लेते थे और फिर वे तथा उनके अनुयायी रात्रि का भोजन पूरी तरह त्याग देते थे। और शाम के समय वे लगातार गृहस्थों और जिज्ञासुओं को सरल भाषा में जीवन का सत्य समझाते थे। जी, उनकी निद्रा भी बहुत अल्प थी, क्योंकि उनके लिए ध्यान ही वास्तविक विश्राम था। और एक बात ध्यान रहे, हर जगह उनका स्वागत नहीं होता था। हाँ, उन्हें गालियों और भारी अपमान का भी सामना करना पड़ा था। सही कहा। लेकिन उन विकट परिस्थितियों में भी, या अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू और नालागिरी जैसे हिंसक हाथी के सामने भी, उन्होंने केवल मैत्री और करुणा का ही विस्तार किया। अद्भुत। करुणा कोई दुर्बलता नहीं है, ये मन की वह सर्वोच्च शक्ति है जो क्रूरतम हिंसा को भी शांत कर सकती है। इन सब बातों को सुनकर एक चित्र उभरता है मेरे मन में। उनकी तुलना एक अत्यंत गहरे महासागर से की जा सकती है। बहुत ही सटीक उपमा है। सतह पर चाहे अपमान, तिरस्कार या हिंसा के कितने भी भयंकर तूफान क्यों ना आए, गहराई में हमेशा एक असीम और अडिग शांति बनी रहती है। यही वो अडिग शांति है जो उन्हें दशकों तक बिना थके चलाती रही। उनका पूरा जीवन, चाहे वो गांव-गांव की यात्रा हो या किसी पेड़ के नीचे का एकांत, हमें ये सिखाता है कि थकावट बाहरी कामों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर चल रहे विचारों के शोर से आती है। तो इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ यही है कि सजग रहना ही सच्चा जीवन है। बिल्कुल। और यही हमें आज के एक अत्यंत गहरे विचार की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, यदि हम अपने दिन भर के अनगिनत कामों में से केवल एक साधारण कार्य को बुद्ध की तरह पूरी सजगता, मौन और बिना किसी अहंकार के करें, तो क्या वो एक पल हमारे पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए काफी नहीं होगा?
इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति।